दोस्तों, किस्मत वो रहस्यमयी ताकत है जो बिना पूछे हमारी जिंदगी बदल देती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी मेहनत और फैसलों से भविष्य लिखती है। लेकिन सवाल ये है, ज़्यादा बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? आज की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। यह आपके जीवन की उलझनें दूर करेगी। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल बचपन से ही अपने हालात से परेशान रहता था। उसका परिवार गरीब था, घर टूटा फूटा और जीवन संघर्षों से भरा हुआ। कई बार उसने मेहनत की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। उसके साथी हंसते हुए कहते, तेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितना कर ले कुछ नहीं बदलेगा। ये शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभते थे। धीरे धीरे विशाल ने खुद को यकीन दिला लिया कि सचमुच उसकी किस्मत ही खराब है। उसने काम छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और किस्मत के भरोसे बैठ गया। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी हाथ की रेखाएं दिखाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहकर किस्मत बदलने की प्रार्थना करता, लेकिन जीवन जस का तस था। एक रात विशाल अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। सितारों को घूरते हुए उसने सोचा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेरे प्रयास का क्या मतलब? अगर किस्मत ही खराब है तो चाहे जितना करूं बेकार है। उसी पल उसके भीतर से एक आवाज उठी, क्या वाकई सब कुछ किस्मत है? क्या कर्म का कोई मूल्य नहीं? यदि ऐसा होता तो बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते, कर्म ही जीवन का आधार है? यही सवाल उसे अगले ही दिन बुद्ध की ओर खींच ले गया। सुबह का समय था। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों संग बैठे थे। वातावरण शांत था। पेड़ों से छनकर आती धूप भूमि पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट मानो ध्यान की धुन बना रही थी। विशाल वहां पहुंचा। उसकी आंखों में सवालों का बोझ था। वो झुककर प्रणाम करता है और कांपती आवाज में कहता है, भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं प्रयास करता हूं पर हर बार असफल हो जाता हूं। लोग कहते हैं ये सब किस्मत है। क्या सचमुच सब कुछ किस्मत तय करती है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मौन ही उत्तर हो। फिर धीरे से बुद्ध बोले, विशाल, जब तू रास्ते पर चलता है और तेरे हाथ में दीपक हो तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? विशाल ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं भगवान, दीपक होने पर अंधकार कैसे रोक सकता है? अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सोच, दीपक तेरे हाथ में कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। जब तू दीपक जलाए बिना अंधकार को दोष देता है तो गलती किसकी है? विशाल कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा बुद्ध उसके हृदय की गांठ खोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। विशाल ने पूछा, भगवान, यदि कर्म दीपक है तो लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है? मैं क्यों बार बार हार जाता हूं, जबकि दूसरों को बिना मेहनत के सब मिल जाता है? बुद्ध उसकी आंखों में देखते हुए बोले, विशाल, बीज मिट्टी में गिरता है, ये तेरी किस्मत है। लेकिन बीज को सींचना, उसकी रक्षा करना, ये तेरे कर्म हैं। यदि तू बीज को पानी दिए बिना बैठा रहेगा और कहेगा कि किस्मत खराब है, तो दोष किसका है? विशाल का मन थोड़ा हल्का हुआ, पर प्रश्न अभी बाकी था। उसने फिर पूछा, भगवान, अगर बीज ही खराब निकले तो? अगर इंसान जन्म से ही दुख में जन्म ले तो उसका क्या दोष? बुद्ध मुस्कुराए, यही प्रश्न तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। किस्मत और कर्म का रहस्य सरल नहीं है। यदि तू सच जानना चाहता है, एक यात्रा करनी होगी। विशाल उत्सुक होकर बोला, कौन सी यात्रा भगवान? बुद्ध बोले, नगर जाओ। वहां दो युवक मिलेंगे, एक किस्मत पर विश्वास करता है, दूसरा कर्म पर। उनकी जिंदगी देखकर तू स्वयं समझ जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है, किस्मत या कर्म। विशाल ने प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में प्रश्नों की गहराई बढ़ती जा रही थी। क्या सच में कर्म किस्मत को बदल सकता है? क्या वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है? सुबह की धूप तेज होती जा रही थी, पर उसके भीतर की जिज्ञासा थकने नहीं दे रही थी। नगर की ऊंची दीवारें दिखने लगीं। वो भीतर पहुंचा। भीड़, व्यापारी, सैनिक, गाड़ियां, सब अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए। वह दो युवकों की तलाश में था। सबसे पहले उसने किस्मत पर विश्वास करने वाले युवक के बारे में सुना। नगर के बीचों बीच बड़े चौक में भीड़ इकट्ठी थी। लोग हंस रहे थे और किसी को घेर रखा था। विशाल भीड़ के पास पहुंचा। उसने देखा, एक युवक फटेहाल, किस्मत से मिली चीज टिकती तभी है जब कर्म उसकी रक्षा करें, नहीं तो किस्मत के दिए हुए अवसर भी हाथ से फिसल जाते हैं। बुद्ध की बात सुनकर विशाल और भी ध्यान से सुनने लगा, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाते हुए कहा, यही सिर्फ शुरुआत है विशाल। किस्मत और कर्म का दूसरा सत्य अभी बाकी है।
फिर विशाल आगे बढ़ा और एक युवक को तख्ती पर नक्काशी करते हुए पाया। गरीब था पर आत्मविश्वास से भरा। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मैंने ठान लिया कि अपने हाथों से अपनी पहचान बनाऊंगा। किस्मत अवसर देती है, पर अवसर का लाभ उठाना कर्म है। शाम को विशाल बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, अब समझ रहा हूं कि किस्मत अवसर देती है, पर कर्म दिशा देता है। बुद्ध बोले, किस्मत से मिली चीज अगर कर्म से न संभाली जाए तो खो जाती है, और बिना किस्मत के मिले अवसर को भी कर्म से बनाया जा सकता है। पर विशाल के मन में फिर प्रश्न उठा, अगर कोई जन्म से ही गरीबी या दुख में जन्म ले तो क्या वो भी कर्म से किस्मत बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, आओ इसका उत्तर प्रकृति से देख। वे नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध बोले, ये नदी जीवन है, हर प्राणी इसमें नाव लेकर आता है। नाव किसकी मजबूत है, किसकी कमजोर, यह पूर्व कर्म है जिन्हें तू किस्मत कहता है। लेकिन धारा कितनी भी तेज हो, अगर नाविक पतवार चलाए तो दिशा बदल सकता है, और अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो मजबूत नाव भी बह जाएगी। यही वर्तमान कर्म है। बुद्ध बोले, पूर्व कर्म परिस्थिति देते हैं और वर्तमान कर्म मार्ग देते हैं। धारा और नाव मिलते हैं, लेकिन पार करना तेरे कर्म पर निर्भर है। शाम के 4:02 तुझे दिशा देता है। फिर बुद्ध ने 2 नाविकों का उदाहरण दिखाया। पहला नाविक किस्मत पर विश्वास करने वाला था, दूसरा कर्म पर विश्वास करने वाला। पहला नाविक अपनी नाव नदी में उतारता है। उसकी नाव मजबूत थी, पतवार भी ठीक थे, लेकिन वो आलसी था। उसने सोचा, धारा मुझे खुद ही आगे ले जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो नाव में लेट गया। शुरुआत में नाव तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद वो एक गहरे भंवर में फंस गई। नाव घूमने लगी और धीरे धीरे डूबने लगी। लोग किनारे से चिल्लाते रहे, पतवार चला, मेहनत कर। लेकिन नाविक बोला, मेरी किस्मत खराब है। आखिरकार उसकी नाव डूब गई। दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला था। उसकी नाव पुरानी और कमजोर थी, पतवार भी टूटा हुआ था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने कपड़े से पतवार बांधा और पूरी ताकत से चलाने लगा। धारा बहुत तेज थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी नाव आगे बढ़ी और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। लोग आश्चर्य से बोले, कमजोर नाव होते हुए भी ये किनारे पहुंच गया। नाविक मुस्कुराकर बोला, किस्मत ने मुझे कमजोर नाव दी थी, लेकिन कर्म ने मुझे मंजिल दी। ये दृश्य देखकर विशाल की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि किस्मत परिस्थिति देती है, लेकिन कर्म पार लगाता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, अगर मैं हार मानकर बैठा रहूं तो मेरी नाव भी डूब जाएगी। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कर्म ही मुझे बचा सकता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, याद रखो, मनुष्य का भविष्य 2 हिस्सों से बनता है, पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म। पूर्व कर्म धारा की तरह है, लेकिन वर्तमान कर्म पतवार की तरह है। जो पतवार चलाता है वही जीवन की धारा को दिशा देता है। विशाल का मन अब हल्का हो चुका था। उसने अनुभव किया कि कर्म से ही जीवन संवरता है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो क्या वो मृत्यु और दुख पर भी विजय पा सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यही अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर तुझे एक माँ की करुण कथा से मिलेगा। एक दिन एक माँ बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछती है, भगवान, यदि कर्म ही सबसे शक्तिशाली है तो मृत्यु क्यों होती है? लोग अचानक क्यों दुख और हानि झेलते हैं? क्या उस पर भी हमारा कोई अधिकार है, या मृत्यु और दुख केवल किस्मत का खेल है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। फिर वे बोले, विशाल, इस प्रश्न का उत्तर तुझे एक माँ की कहानी से मिलेगा। शाम के 4:07 तय करते हैं। याद रखना, किस्मत से मिली चीज अगर कर्म से ना संभाली जाए तो खो जाती है, और बिना किस्मत से मिले अवसर को भी कर्म से बनाया जा सकता है। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं थोड़ा सा समझ पाया हूं, पर मन में अब भी प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीबी, रोग या संकट में जन्म ले तो उसका क्या दोष है? क्या उसकी किस्मत पहले से ही तय नहीं है? बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, यही तेरा अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर तुझे अगली यात्रा में मिलेगा। जीवन केवल वर्तमान कर्म से नहीं चलता, यह पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम है। समझने के लिए तैयार हो जा। विशाल का मन और भी बेचैन हुआ। पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम, इसका क्या अर्थ है? रात गहरी हो चुकी थी। जेतवन विहार की शांति में चांदनी बिखरी थी। विशाल का मन प्रश्नों के बोझ से भारी था, पर भीतर कहीं ये भी विश्वास था कि वो उत्तर पाने के मार्ग पर है। सुबह जब आकाश में लालिमा फैली, विशाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने किस्मत और कर्म का पहला भेद देख लिया हूं।
लेकिन मन में अभी भी संशय है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही दुख में जन्म ले तो क्या वो भी कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ विशाल, इसका उत्तर प्रकृति तुझे खुद देगी। वे उसे लेकर नगर से बाहर एक विशाल नदी किनारे पहुंचे। तेज धारा, बहता पानी और किनारे खड़ी नावें जीवन का प्रतीक थीं। बुद्ध ने इशारा करते हुए कहा, यह नदी जीवन है। हर प्राणी इसमें अपनी नाव लेकर आता है, लेकिन नाव की स्थिति अलग अलग होती है, किसी की मजबूत, किसी की कमजोर। यही पूर्व कर्म है जिसे तू किस्मत कहता है। बुद्ध आगे बोले, पर याद रख, धारा चाहे जितनी तेज क्यों न हो, अगर नाविक पतवार चलाए तो दिशा बदल सकता है, और जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे उसकी मजबूत नाव भी बह जाएगी। दिशा बदल सकता है, और जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे उसकी मजबूत नाव भी बह जाएगी। यही वर्तमान कर्म है। फिर बुद्ध ने 2 नाविकों का उदाहरण दिखाया। पहला किस्मत पर भरोसा करने वाला। उसकी नाव मजबूत थी, पतवार भी अच्छे थे, पर वो आलसी था। उसने सोचा, नदी मुझे खुद ही आगे ले जाएगी। थोड़ी ही देर में वो भंवर में फंसा और नाव डूबने लगी, पर उसने फिर भी कहा, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा नाविक कर्म पर भरोसा करने वाला था। नाव कमजोर थी, पतवार टूटा था। उसने अपने कपड़े से पतवार बांधा और पूरी शक्ति से चलाने लगा। धारा तेज थी, पर उसने हार नहीं मानी और अंत में सुरक्षित किनारे पहुंच गया। किस्मत ने मुझे कमजोर नाव दी थी, लेकिन कर्म ने मुझे मंजिल दी, वो बोला। विशाल ये देखकर गहराई से समझ गया, किस्मत परिस्थिति देती है पर कर्म पार लगाता है। लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठा, भगवान, क्या कर्म मृत्यु और दुख पर भी विजय पा सकता है? बुद्ध ने कहा, इसका उत्तर एक माँ की करुण कथा में है। उन्होंने किसा गौतमी की कहानी सुनाई, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था। वह नगर नगर औषधि मांगती फिरती। अंत में वो बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, मैं औषधि दूंगा, पर शर्त यह है कि सरसों का दाना उस घर से लाना होगा जहां कभी मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने नगर खोज लिया, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला। तब उसे सत्य का बोध हुआ, मृत्यु कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम है। वो लौटी और बोली, भगवान, अब समझ गई हूं, मृत्यु से कोई नहीं बचता। बुद्ध बोले, देखो विशाल, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। फर्क बस इतना है, हम उसे कैसे स्वीकारते हैं। जो इसे किस्मत मानकर रोते रहते हैं वे जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो इसे कर्म का परिणाम मानकर सत्य स्वीकारते हैं वे दुख से ऊपर उठ जाते हैं। विशाल ने पूछा, तो भगवान, क्या कर्म मृत्यु को बदल सकता है? बुद्ध बोले, नहीं, मृत्यु को कोई नहीं बदल सकता, पर हाँ, मृत्यु तक का मार्ग तेरा कर्म तय करता है। कर्म तय करता है कि जीवन शांति से भरा होगा या पीड़ा से। किस्मत तुझे जन्म देती है, पर कर्म तुझे मुक्ति देता है। किस्मत परिस्थिति देती है, पर कर्म दृष्टि देता है। और जब तू मृत्यु देती है, पर कर्म दृष्टि देता है। और जब तू मृत्यु को भी जीवन का नियम मानकर स्वीकार लेता है, तभी तू दुख से पार हो सकता है। शाम के 4:11। याद रखना, किस्मत से मिली चीज अगर कर्म से संभाली न जाए तो वो खो जाती है, और बिना किस्मत से मिले अवसर को भी कर्म से बनाया जा सकता है। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं थोड़ा बहुत समझ चुका हूं, लेकिन मन में अब भी एक प्रश्न है। यदि कोई जन्म से ही दुख, गरीबी या संकट में जन्म ले तो क्या वो भी कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध की आंखों में शांत प्रकाश चमका। उन्होंने कहा, यही तेरा अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर तुझे आने वाली यात्रा में मिलेगा। जीवन केवल वर्तमान कर्म से नहीं चलता, बल्कि पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम है। इसी को समझने के लिए तैयार हो जा। रात का अंधेरा गहरा चुका था। जेतवन विहार की शांति में चांदनी धरती पर फैल गई थी। विशाल के मन में प्रश्नों की लहरें उठ रही थीं, पर वह महसूस कर रहा था कि वह उत्तर पाने के मार्ग पर है। सुबह जब आकाश लालिमा से रंगा था, विशाल बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, किस्मत और कर्म का पहला भेद समझ में आ गया, पर मेरा भ्रम अभी भी है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीबी, बीमारी या दुख में पैदा हो तो उसका क्या दोष? क्या उसकी किस्मत पहले से तय नहीं होती? बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, तेरा प्रश्न गहरा है विशाल। आओ, इसका उत्तर तुझे प्रकृति स्वयं देगी। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नगर से बाहर पहुंचे। सामने एक विशाल नदी बह रही थी। धारा तीव्र थी, पानी की कलकल ध्वनि पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। किनारे नावें खड़ी थीं, नाविक अपनी नावों की मरम्मत कर रहे थे। बुद्ध ने उस दृश्य की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो विशाल, यह नदी जीवन जैसी है। हर व्यक्ति इसमें एक नाव लेकर आता है, पर नाव सबकी अलग होती है। किसी की नाव मजबूत, किसी की कमजोर, किसी के पास पतवार है, किसी के पास नहीं। यही पूर्व कर्म है जिन्हें तुम किस्मत कहते हो। विशाल ध्यान से सुन रहा था।
बुद्ध ने आगे कहा, तारांकन तारांकन पर याद रखना, धारा चाहे जितनी प्रचंड हो, यदि नाविक पतवार चलाए तो दिशा बदल सकता है, और यदि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो सबसे मजबूत नाव भी बह जाएगी। यही वर्तमान कर्म है, और इंटू किस्मत अवसर देती है और कर्म साधना। इन वचनों ने विशाल का जीवन बदल दिया। अब उसने संकल्प लिया कि वो अपने जीवन को रोते हुए व्यर्थ नहीं करेगा। वह बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौट गया। गांव में लोग अभी भी उसे किस्मत का मारा समझते थे। कोई कहता, देखो विशाल तो सब कुछ खो बैठा, कोई कहता इसकी तकदीर ही खराब है। लेकिन विशाल अब भीतर से बदल चुका था। वो मुस्कुराकर कहता, मेरी तकदीर नहीं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। गांव लौटकर उसने साधारण जीवन अपनाया। वो हर काम में निष्ठा और धैर्य दिखाने लगा, किसी का छोटा मोटा काम कर देना, बीमारों की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। जो पहले दया से देखते थे, अब कहते, विशाल भाग्य का नहीं, कर्म का आदमी है। उसके कर्मों से प्रेरित होकर गांव के कई लोग बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। कई वर्षों बाद विशाल फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। वो अब पहले वाला दुखी युवक नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपके वचनों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। पहले मैं किस्मत को दोष देता था, अब हर पल कर्म करता हूं। अब मेरे भीतर का दुख समाप्त हो चुका है। बुद्ध मुस्कुराए, देखो विशाल, यही जीवन का सत्य है। किस्मत तुझे जन्म देती है, पर कर्म तुझे जीवन देता है। किस्मत तुझे मृत्यु तक ले जाती है, पर कर्म तुझे मुक्ति तक ले जाता है। फिर बुद्ध ने सभा को संबोधित किया, मनुष्य अक्सर किस्मत के नाम पर रोता है, लेकिन याद रखो, किस्मत दरवाजा खोलती है, कर्म मार्ग दिखाता है। किस्मत नाव देती है, कर्म चप्पू पकड़कर पार कराता है। किस्मत मृत्यु देती है, कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। इसलिए भाग्य को कोसना छोड़ो और कर्म को साधो। वही साधना तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगी। सभा मौन हो गई। हर चेहरा प्रभावित था। विशाल ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो जानता था, किस्मत अवसर है, कर्म उपलब्धि है। उसका जीवन गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जब भी कोई कठिनाई आती, लोग कहते, विशाल की तरह कर्म करो। बुद्ध का संदेश अब केवल विशाल का नहीं, पूरे गांव का मार्गदर्शन बन चुका था। जीवन में चाहे किस्मत कैसी भी हो, गरीबी, दुख, असफलता या मृत्यु, जो व्यक्ति कर्म को साध लेता है, वो हर परिस्थिति को बदल देता है। किस्मत सिर्फ दरवाजा है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाला केवल कर्म है।